नीली ज्वाला और शुद्ध अग्नि, हवन से निकलने वाली ऊर्जा का विज्ञान। क्या आपने कभी गौर किया है, जब हवन होता है तो अग्नि की लौ कभी कभी नीली क्यों दिखती है? क्या यह केवल एक धार्मिक प्रक्रिया है या फिर इसके पीछे छुपा है कोई रहस्यमयी विज्ञान? हवन की अग्नि अक्सर लाल, नारंगी या पीली दिखती है, लेकिन विशेष अवसरों पर या विशेष सामग्री के प्रयोग से जब अग्नि नीली चमकने लगती है तो यह केवल एक सौंदर्य दृश्य नहीं, बल्कि शुद्धता और ऊर्जा की प्रतीक होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से नीली ज्वाला उच्च तापमान और संपूर्ण दहन का संकेत है। जब ईंधन पूरी तरह जलता है और उसमें कार्बन का अवशेष नहीं बचता तो ज्वाला नीली हो जाती है। लेकिन जब हम शास्त्रों की ओर मुड़ते हैं तो यह नीली ज्वाला शुद्ध अग्नि की पहचान मानी जाती है। हवन कोई केवल कर्मकांड नहीं है, यह एक यज्ञ विज्ञान है जिसमें विशेष जड़ी बूटियां, घी और मंत्रों की ध्वनि मिलकर एक ऊर्जा क्षेत्र बनाते हैं। जब इन पदार्थों को अग्नि में डाला जाता है तो वे जलने पर विशिष्ट गैसें उत्सर्जित करते हैं, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल, मिथाइल, अल्कोहल और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये सभी वायुमंडल को शुद्ध करते हैं, रोगाणुओं को नष्ट करते हैं और एक सूक्ष्म ऊर्जात्मक कंपन उत्पन्न करते हैं। नीली ज्वाला इस प्रक्रिया की पराकाष्ठा है, जब अग्नि सबसे शुद्ध रूप में जल रही होती है। ऋग्वेद में कहा गया है, अग्निमिष्ठे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम, अर्थात हम अग्नि देव को प्रणाम करते हैं जो यज्ञ के माध्यम से देवताओं तक हमारी प्रार्थना पहुंचाते हैं। यहाँ अग्नि केवल भौतिक अग्नि नहीं, बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा का द्वार है। जब नीली ज्वाला प्रकट होती है तो कहा जाता है कि वह अग्निदेव स्वयं उस यज्ञ में प्रकट हो चुके हैं। तंत्र शास्त्रों में भी नीली ज्वाला को ज्वालामुखी या महाज्वाला के रूप में दिव्य ऊर्जा की अभिव्यक्ति माना गया है। क्या आपने ध्यान दिया है कि हवन के बाद मन शांत हो जाता है, एक हल्कापन महसूस होता है? यह केवल वातावरण की शुद्धि नहीं, बल्कि हमारे चित्त और प्राण ऊर्जा का संतुलन भी होता है। नीली ज्वाला इस संतुलन की चरम अवस्था है, जब अग्नि न केवल भौतिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी शुद्ध कर रही होती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप हवन में बैठें और नीली ज्वाला दिखे तो समझिए यह कोई सामान्य लौ नहीं, यह ब्रह्मांड की शुद्ध अग्नि है जो आपको, आपके चित्त को और आपके स्थान को शुद्ध कर रही है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? अगर पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते अपने नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही कुछ रोचक व ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए मैं आप सभी से आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद।